अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस से कि कर्नाटक में कोथुर मंजुनाथ पर एफआईआर करा दे, आप कर दीजिए एफआईआर रामगोपाल यादव के ऊपर। आप रामगोपाल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, आप कर दीजिए ना एफआईआर। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि अगर आवश्यकता होगी जरूर एफआईआर की जाएगी, कोई बच नहीं सकता। क्यों बचे? भाई वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव है इसलिए थोड़ी ना बच जाएंगे वो। लेकिन इतना तय है कि अपमान करने के बाद भी छाती चौड़ी करके ये कहना कि नहीं हमने अपमान नहीं किया, ऐसे चल नहीं सकता बॉस। ये तो जवाब देना पड़ेगा। इस देश में अगर कुछ शब्दों को, चीजों को लेकर कोई धारा है, कोई कानून है, तो वो वहां रहना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए। समीर जी, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने किसी का भी अपमान किया है, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे थे कि आज के दौर में सेना के अफसरों को भी उनकी जाति और उनके धर्म के नाम पर अपमानित किया जाता है और इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो बयान रामगोपाल जी का है उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का संस्कार ऐसा रहा है हमेशा से, और जो मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उस समय के उनके कई ऐसे बयान रहे कि जिससे उन्होंने जो सेना को लेकर जो बयान दिया था, सेना में महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि महिलाओं को अगर यहाँ पर कमीशन देना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो मुलायम सिंह का बयान रक्षा मंत्री रहते क्या है, ये शायद भाटी जी को भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्रवाई, प्रज्ञा भारती जो भोपाल की सांसद थी, प्रधानमंत्री नाराज थे तो बाद में उसका लोकसभा का टिकट कटा। हेगड़े साहब ने बयान दिया था कर्नाटक के सांसद, तो उनका टिकट लोकसभा में कटा। पार्टी में कार्रवाई होगी, किस तरीके से होगी मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा। यह बयान खाली नहीं जाएगा, पार्टी कार्रवाई लेगी। तरीका अलग होगा प्रधानमंत्री मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का। अभी हो सकता है आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़े कि कुछ नए तरीके से उसका कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी जरूर कार्रवाई लेगी। भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र और चेहरा बाकी राजनीतिक दलों से ठीक है। तो उम्मीद ये है कि सब लोग कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस मान गई है कार्रवाई के लिए, बीजेपी कह रही है, राजकुमार भाटी जी कार्रवाई को तैयार है, आप भी तैयार हैं कार्रवाई के लिए? थोड़ा समय दे दें मुझे। हाँ, राजकुमार भाटी। देखिए, अभी त्यागी जी मेरे ऊपर व्यंग कर रहे थे कि मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। सर्टिफिकेट तो अंधाधुंध धड़ाधड़ थोक के रेट में समीर जी बांट रहे हैं। समीर जी ने 5 बार ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्कार बहुत खराब हैं, और फिर ये भी दावा करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए, इन्हें पत्रकार माना जाए। ये एक पार्टी की चापलूसी में, चमचागिरी में प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल तर्क लाते हैं ढूंढ के। अच्छा, सुनिए, समीर जी ने जिक्र किया रक्षा मंत्री का, मुलायम सिंह यादव जी का, सुनिए। हाँ, आप उसका फैक्चुअल जवाब दीजिए। पदमजा जी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे, पहली बार उन्होंने ये निर्णय लिया जो सैनिक सीमा पर शहीद होते थे उनकी खाली टोपी घर पे भेजी जाती। महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया तो बता दीजिए। जिन्होंने निर्णय लिया, महिलाएं थे उनको लेकर क्या बयान दिया था वो बता दीजिए ना। महिलाओं को लेकर बात हो रही है, महिलाओं पे मुलायम सिंह यादव का रक्षा मंत्री, आप पत्रकार कहते हो तो ध्यान, मैं आपको बयान बता दूं क्या दिया था उन्होंने। आपको बीजेपी की आलोचना सुनना इतना खराब लग रहा है? दीजिए ना, मैं बयान बता दूं आपको। अब मैं बोलूं अब पहले अपनी बात पूरी कर लूं, पहले अपनी बात पूरी कर लूं। वो मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने निर्णय लिया कि हर शहीद सैनिक का शव उनके घर भेजा जाएगा और उसकी जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी, गजेटेड ऑफिसर उसमें उपस्थित होंगे। ये मुलायम सिंह यादव जी थे। सेना को अनेक सुविधाएं दी, सेना के भत्ते बढ़ाए, ये मुलायम सिंह यादव जी थे। महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था वो बोल दीजिए ना। रक्षा मंत्री पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जब वो रक्षा मंत्री थे। क्या रक्षा मंत्री रहते, महिलाओं को लेकर क्या बयान दिया था सेना में मुलायम सिंह जी ने, उसका जवाब दे दीजिए, या मैं बता दूं आपको क्या बयान दिया था उन्होंने। हर समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और माननीय मुलायम सिंह हमेशा महिलाओं का सम्मान करते रहे हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे वो कौन से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को लेकर यह कहा था कि महिलाओं को सेना में ज्यादा स्पेस देना नहीं चाहिए, आगे बढ़े, शारीरिक रूप से कमजोर होती है। अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। सेना में महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आपको बीजेपी से कुछ ना कुछ इच्छा है आपकी, तो आपको बीजेपी को खुश करने के लिए पार्टी जी, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। न मुझे भाजपा से कुछ लेना है ना आपसे कुछ लेना है। और आप, लेकिन हमें केवल एक आपत्ति है, बयान याद दिला रहा हूं, कह के बैठते हैं। आप बीजेपी समर्थक बन के बैठे करो, नहीं आप बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठो, पत्रकार बन के बैठते हैं। और बीजेपी कल को अगर केस होता है राजकुमार भाटी, क्या अदालत में ही फैसला हो जाना चाहिए? अब सारे नेता, सारी पार्टियां कह रही हैं कि ये फैसला अदालत के अंदर हो जाए कि किसने सेना का सच में अपमान किया है। आप भी ओपन रहेंगे उसके लिए? अदालत ही फैसला कर ले कि किसने अपमानजनक टिप्पणी की है।
बिल्कुल मैं त्यागी जी से कहूंगा, अगर मान्य मैं तो शिवम त्यागी जी से खुली चुनौती दे रहा हूं, अगर प्रोफेसर साहब के शब्दों में कहीं आपको कोई कानून विरोधी बात लगती है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। ठीक, उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं किया है। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए अब तो SC/ST एक्ट है ना, आप फैसला करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सेना के पक्ष में है, कौन सेना का अपमान करता है। आपके नेता सुरेंद्र राजपूत के नेता या फिर समाजवादी पार्टी के नेता। SC/ST एक्ट समाजवादी वाले जो हैं ये तो खास तौर पर पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार करते ही नहीं, दूध के धुले हुए हैं सारे। उनकी नेता को मारने तक के लिए गेस्ट हाउस कांड कराते हैं, उनकी गलती है ही नहीं, बेचारे बहुत सीधे हैं। 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये जो पार्क लखनऊ और नोएडा में बने हैं इनमें पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, और ये पैसे की बर्बादी है, ये हाथी और ये काशीराम जी की, और ये अपनी तस्वीरें लगा दी है, जब मैं सरकार में आऊंगा मैं इनको खड़वा दूंगा, यहां पर स्कूल बनाऊंगा। अपमान ही नहीं है। आजम खान ने कहा था कि ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कि ये जो मूर्ति ऐसे करके खड़ी रहती है ना, ये कहती है कि जहां मैं खड़ी हूं ये तो प्लॉट हमारा है ही है, सामने वाला भी हमारा है। अपमान है ही नहीं दलितों का। आप राजकुमार भाटी की पार्टी के जितने भी लोग दलितों पर कमेंट करते हैं वो अपमान थोड़ी ना है, वो तो फूल बरसा रहे होते हैं। शर्म करना चाहिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हुए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस शब्द पर कोई और व्यक्ति होता, आम गरीब व्यक्ति होता, अब तक जेल हो जाती। बिल्कुल कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, हम सुनिश्चित करें। आप रुकिए मत ना, आप केस कीजिए, तो फिर पुलिस और अदालत फैसला करेगी। आप भी मानते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी, इसमें आज एक वो प्रोग्राम होने दीजिए जिसमें सबसे एक सहमति में रहें कि पुलिस में केस हो, फैसला हो जाए, और ये एक नजीर भी बन जाएगा भविष्य के लिए कि आज आगे से कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं करेगा कि सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करे। सुरेंद्र राजपूत जी। पद्मजा, मैं तो पहली लाइन मैंने आपको बोला था कि आज आप फौजी की बेटी के रूप में बात कर रही हैं, आपका हर फैसला हमें मंजूर है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता, मैं तो हर बार ही ऐसे बात करती हूँ, कभी कभी आपको पसंद आता है, चैनल पर बैठ, कभी कभी आप नाराज हो जाते हैं। सुनिए, अब सुन लीजिए। नहीं, नाराज होने के टाइम पे नाराज भी होंगे और अच्छे बात पे हम अच्छा भी कहेंगे, हमारा तो अब वो है। आप मेरी बात को समझिए, मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करें इतिहास से, पिछले 50 साल से, 70 साल से, 60 साल से कांग्रेस पार्टी के जिस जिस नेता ने भी कोई सेना के खिलाफ टिप्पणी की है, चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस से और अदालत से उसका फैसला कराएं। कम से कम यहां रोने ना आए, वाटर बाउटरी ना करने आए। अगर इनका कोई नेता आज गलती करता है तो उस नेता की गलती के नाम पर 15 साल पुराना बयान कोट करना, 30 साल पुराना बयान, और जैसे ये पत्रकार साहब तो नहीं है, पक्षकार हैं, ये भी ला करके पिछले 20 साल पुराना बयान कोट करना। अरे भाई, आज एक स्वर में जिन लोगों ने गंदी बात की है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पे हाँ होनी चाहिए, पद्मजा के जो कहा, और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब इसको हम फॉलो अप करेंगे। अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत ने एक फैसला। पद्मजा जी प्लीज 5 सेकंड, बस 5 सेकंड सुरेंद्र जी, वक्त की कमी है। पद्मजा जी 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, हाँ 5 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि एक केस में तो ऑलरेडी अदालत फैसला दे चुकी है, जिस केस में विजय शाह है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिन धाराओं में हाई कोर्ट ने कहा FIR करने के लिए, उन धाराओं में हाई कोर्ट FIR नहीं की गई। तो यह बहुत क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध रूप से वाटर बाउटरी करके अपने नीच नेताओं को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह बात शिवम त्यागी जी को माननी चाहिए। कौन सेना का सम्मान करता है, कौन राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करता है, ये लोग देख रहे हैं, फैसला उन पर छोड़ती हूं।